नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी गठबंधन पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर महागठबंधन के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश रच रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर आंदोलन तक की धमकी दे रहा है, तो बीजेपी और जेडीयू के नेता चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले मतदाताओं के फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का निर्णय निर्वाचन आयोग ने लिया है। घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। इससे मतदाता सूची में मौजूद गड़बड़ियों को सुधारा जा सकेगा। साथ ही भारत में घुसपैठ कर किसी तरह से वोटर कार्ड बनाने वालों की भी पहचान होगी। घुसपैठियों के साथ साथ वैसे लोग जो विदेशी प्रवासी हों और यहाँ उनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनके नाम को भी वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के इस फैसले के विरोध में विपक्ष आंदोलन की चेतावनी दे रहा है और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के 6 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। पर आरजेडी का आरोप है कि निर्वाचन आयोग साजिश के तहत महागठबंधन के वोटर, खासकर मुस्लिम वोटर्स का नाम हटाने की योजना बना रहा है। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने इस पर तंज कसा है। मेरा कहना है तेजस्वी यादव जी को सबकी चिंता क्यों नहीं है, जो केवल मुस्लिम वोटर की चिंता है। सबकी चिंता करे ना, सभी लोग तो हैं। अब मान लीजिए कि कुछ लोग विदेश में हैं, उनका वोट यहाँ गिर जाता है, ये तो अनर्थ है ना। ये जो पासपोर्ट में ठप्पा लगा करके फॉरेन रह रहे हैं, उनका मतदान यहाँ कैसे हो जाता है? ये कौन सी प्रक्रिया है? 2003 में आखिरी बार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम हुआ था, लेकिन तब इतनी सख्ती नहीं बरती गई थी। उस समय राजनीतिक संरक्षण के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवा लिए थे। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए सख्त पैमाना तय किए हैं। निर्वाचन आयोग के इस फैसले का जेडीयू ने भी स्वागत किया है। उसी ईवीएम मशीन से जब जीत हो जाती है तो ईवीएम मशीन सही हो जाता है, और जब हार हो जाती है तो कहते हैं ईवीएम कार्ड पर ठीकरा फोड़ते हैं। इसलिए पहले अभी ईवीएम से पहले अपना वोटर के लिए हाई तौबा मचा रहा है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहा है तो एनडीए से विपक्ष की छटपटाहट बता रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिससे उनकी ही पार्टी के स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन गहरा गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने। बिहार में खुद को ए टीम बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस सीएम फेस के सवाल से बचती आ रही है। पर अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अखिलेश सिंह के बयान ने पार्टी के स्टैंड को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने कहा कि तेजस्वी के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने, फॉर्मेलिटी है। सीट शेयरिंग पे भी बातें हुई सर। अरे भाई, कोई इधर दिक्कत नहीं है। अखिलेश सिंह के बाद कांग्रेस के एक और नेता ने आरजेडी के सीएम दावेदारी को मजबूत किया। तेजस्वी को पसंद न आने वाले कन्हैया कुमार ने भी कह दिया कि सीएम आरजेडी से ही होगा।
स्वाभाविक रूप से आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, आरजेडी ज्यादा सीटों पे जीतेगी और संख्या बल उसके पक्ष में होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री पे उनकी इसमें दावेदारी होगी, इसमें कोई संकट है ही नहीं। तेजस्वी यादव खुद भी महागठबंधन का सीएम फेस अपने आप को बताकर जनता से मौका भी मांग रहे हैं। अभी भी 5 साल तेजस्वी को काम करने का मौका नहीं मिला और काम किया तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। आज आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जो है महागठबंधन इंडिया सरकार को देने का काम कीजिए। पर कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सीएम फेस के सवाल को टाल रहे हैं, यानी कांग्रेस सीएम फेस पर अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। ये फाइनल होना, हम कहा ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वक्त आएगा सारा तय हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सीएम फेस पर महागठबंधन में जारी फसाद को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तंज कसा है। महागठबंधन में इतनी भरास से लोगों के बीच में इतनी पार्टी जो है, जो लोग है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं। उस समय आने दीजिए। अभी देखिए हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव जी ने नामांकन दायर किया। लालू प्रसाद, देखिए आरजेडी कौन सी पार्टी, राजनीतिक कोई पार्टी है आरजेडी? आरजेडी जो पार्टी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी का सीएमडी लालू प्रसाद यादव जी हैं। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने वाले अखिलेश सिंह को लालू प्रसाद का करीबी माना जाता है, जिन्हें कुछ वक्त पहले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान छोड़नी पड़ी। अब उन्होंने पार्टी लाइन से इतर ये बयान दे दिया है कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। सीएम उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में ही दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस आगे क्या फैसला लेती है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार, भागलपुर से आशीष रंजन और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के कलम वाली राजनीति पर जोरदार हमला किया और कहा कि युवाओं को जो कलम बांट रहे हैं उसी से 10वीं की परीक्षा देकर पहले तेजस्वी खुद पास हो जाएं। अब पीके के इस बयान पर बवाल मच गया है। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को कलम बांट रहे हैं। बुधवार को पटवा के बापू सभागार में आरजेडी ने छात्र युवा संसद बुलाई। कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कलम बांटी और वादा किया कि वो बिहार से बेरोजगारी को उखाड़ फेंकेंगे। अब इसी कलम पर बवाल मचा है। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को कलम के इस्तेमाल का तरीका सुझाया है। तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बटेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। पीके का ये बयान आरजेडी चुपचाप सुनने वाला कहाँ था। पलटवार करते हुए आरजेडी ने उन्हें बीजेपी की बी टीम बता दिया। ये सब कार्य प्रशांत किशोर जी को, प्रशांत किशोर जी तो भाजपा के बी टीम है। अमित शाह जी के द्वारा डिप्यूट किए गए जदयू के उपाध्यक्ष हैं। तो 20 साल में अमित शाह जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार के रहते हुए भी अगर वो ये कहते हैं कि अति पिछड़े के 5% ही बच्चे 12वीं पास कर पाए और 20% बच्चे ही दलित के अगर 12वीं पास कर पाए, तो उनको बताना चाहिए कि ये बच्चे नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जन्मे हैं। इसके बावजूद वो पास नहीं कर पाए, जहां वो उपाध्यक्ष पद पर थे, तो वो अपनी कारनामा उजागर कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा में तेजस्वी यादव पर तंज करते हुए ये कहा था कि उनके माता पिता 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वो खुद 3 साल उप मुख्यमंत्री रहे, फिर भी दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के 5% से भी कम बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं। तेजस्वी को पहले इसका जवाब देना चाहिए। तो आरजेडी का कहना है कि शिक्षा के इस हालत का जिम्मेदार नीतीश सरकार है, जिनकी पार्टी के उपाध्यक्ष पीके भी रह चुके हैं।
पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें तेजस्वी यादव की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तेजस्वी अब की आई हैगे, रोशन सवेरा लई हैगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में वीडियो से वार लगातार तेज होता जा रहा है। आरजेडी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर बिहार में विकास का वादा किया जा रहा है। आरजेडी के इस वीडियो पर विरोधियों ने पलटवार किया है और कहा कि जनता इनको मौका नहीं देगी। ये वीडियो कार्यकर्ताओं के मनोरंजन के लिए है। राजद और महागठबंधन के लोग इस बात को जानते हैं कि किसी भी कीमत पर जनता इनको मौका नहीं देगी, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के मनोरंजन के लिए यदा कदा कुछ करते रहते हैं। अब गाना लॉन्च किया है। सच पूछा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल को गाना बनाना चाहिए था कि यदि तेजस्वी जी आएंगे बिहार को अंधेरे में डुबाएंगे, बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध के दलदल में फंसाएंगे, युवाओं का दोहन कर उनकी जमीन लिखाएंगे, अपने भाई बंधुओं को सत्ता की मलाई खिलाएंगे, पूरे बिहार में उन सड़कों की जगह गड्ढे गड्ढे बिछाएंगे। भला कोई अपना चाल चरित्र और चेहरा को बदल सकता है क्या? आरजेडी के वीडियो पर विरोधी वार कर रहे हैं तो आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और आरजेडी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने पहली बार सीएम पद की शपथ कब ली थी? आपका जवाब अगर 2005 है तो आप गलत हैं। करीब 25 साल पहले 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उनकी ये सरकार 7 दिनों तक ही चल पाई थी। बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पाने के कारण उन्होंने 10 मार्च 2000 को इस्तीफा दे दिया था और दूसरी बार वे पूरे बहुमत के साथ नवंबर 2005 में एनडीए सरकार के मुखिया बने और तब से लगातार वो बिहार के सीएम बनते आ रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ वक्त के लिए जितन राम मांझी ने सीएम की कुर्सी संभाली थी, पर जितन राम मांझी को भी सीएम नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। कितनी दिलचस्प बात है ना कि जिस व्यक्ति को अपनी पहली सरकार महज 7 दिन में गिरानी पड़ी, वो जब वापस लौटा तो अब तक कोई उन्हें हटा नहीं पाया है। और चलिए अब तेज रफ्तार में